मैं हूं कुलदीप चौधरी, आप देख रहे हैं केडी क्लासेस। वेलकम टू द केडी क्लासेस। आज हम एड्स की नेक्स्ट क्लास के रूप में बारे में बात करने वाले हैं। हमने एड्स का नॉर्मल इंट्रो पढ़ लिया था कि क्या HIV और एड्स सेम होते हैं, तो मैंने बताया था कि बिल्कुल भी नहीं। HIV एक वायरस होता है जबकि एड्स एक डिजीज होती है। अब बात करते हैं कि एक पेशेंट है ना, ये मान लो एक पेशेंट है। अब इसकी जो कोई मान लो कहीं इसको चोट लगी, ये एक HIV पॉजिटिव पेशेंट था। HIV पॉजिटिव यानी कि इसको HIV वायरस है ना, एड्स है इसको। अगर इसके कोई ब्लड की ड्रॉप यहाँ पे गिरी, ये ब्लड की ड्रॉप है ना, ब्लड की ड्रॉप है, ये मानो एक कमरे के अंदर है, रूम के अंदर गिरी। अब ये वैसे से कुछ टाइम निकलेगा तो ये क्या होता है, ड्राई हो जाएगा, ये ब्लड है सूख जाएगा जो नीचे गिरा था बूंद, है ना। अब बात करें कि ये इस रूम के टेम्परेचर के ऊपर ये जो ड्राइड ब्लड के अंदर जो HIV वायरस है, ये कितनी देर तक जिंदा रहेगा, है ना। तो ये कितनी देर तक जिंदा रहता है, 5 से 6 दिन तक। यानी कि अगर इस ड्रॉप के कांटेक्ट में कोई और पर्सन आया, है ना, 5 से 6 दिन के बीच में, और उसको कहीं पे कट लगा हुआ था, मानो यहाँ पे कट लगा हुआ था, और उसने उस ऐसे टच कर दिया उस ड्रॉप को देखने के लिए कि यह क्या है, तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा उसके अंदर। कब तक, 5 से 6 दिन तक उसके ट्रांसमिशन होने के चांसेस 100% रहते हैं। तो ये हमने बात कर ली कि जो HIV वायरस है वो ड्राइड ब्लड के रूम अंदर एट रूम टेम्परेचर के ऊपर कितने दिन तक जिंदा रहता है, तो 5 से 6 दिन तक जिंदा रहता है। लेकिन वहीं अगर ये एक्सपोज हो जाए एयर के अंदर, है ना, एयर के अंदर अगर एक्सपोज हो जाए तब ये जिंदा रहता है 30 सेकेंड तक। कितने, 30 सेकेंड तक। और जो HIV वायरस है उसको हम किल कर सकते हैं, है ना, किसके द्वारा, हीट के द्वारा। और किस टेम्परेचर पे, मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड। किस टेम्परेचर पे ये जो HIV वायरस है वो किल हो जाता है, मर जाता है ना। तो HIV वायरस इज किल बाई किसके द्वारा, हीट के द्वारा। किस टेम्परेचर पे, ए टेम्परेचर मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा के टेम्परेचर पे जो HIV वायरस है वो क्या होता है, किल हो जाता है। इसके बाद बात करें इंक्यूबेशन पीरियड। जो HIV वायरस होता है, जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 6 मंथ टू 10 ईयर्स होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर कोई पॉजिटिव एजेंट के एंट्री होने से, अपनी बॉडी के अंदर एंट्री से लेके और उसके साइन और सिम्टम तक, है ना, उसके लक्षण अपीयर होने तक की जो ड्यूरेशन होती है वो क्या होती है, उसी को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो HIV वायरस के अंदर कितना टाइम लगता है, 6 महीने से लेकर 10 साल तक का टाइम लग सकता है उसको ये पता करने में कि हाँ इसे मुझे HIV है ना। तो कितना टाइम लगता है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 6 मंथ टू 10 ईयर्स, 6 महीने से लेके 10 साल का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। HIV वायरस किससे फैलता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, HIV वायरस किससे फैलता है, तो कुछ बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं, अपने बॉडी के कुछ फ्लूइड्स होते हैं जो कि हाई रिस्क पे रहते हैं, जिनसे HIV ट्रांसमिट हो जाता है ना। तो कुछ बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स एट रिस्क। और वो कौन से बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, तो ब्लड से फैल जाता है ना। जैसे जो एक HIV पॉजिटिव पर्सन के ब्लड के अंदर, ब्लड के कांटेक्ट में आया अदर पर्सन, डायरेक्टली कांटेक्ट में आया, है ना, तब क्या हो सकता है, HIV ट्रांसमिट हो सकता है। तो ब्लड से कौन सा फ्लूइड बॉडी का, ब्लड हुआ, इसके अलावा ब्लड हुआ, है ना, कुछ, या फिर ब्लड हुआ, सीमन हुआ, या फिर वेजाइनल सेक्रेशंस हुए, ये नहीं तो CSF हुआ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हुआ। अगर ये भी नहीं तो अपनी पेरिटोनियम, एब्डोमिनल कैविटी, पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड होता है वो,
प्लूरल लंग्स के जो प्लूरल कैविटी होती है उसके बीच में फ्लूइड होता है, उस उससे, या फिर ये भी नहीं तो अम्नियोटिक फ्लूइड जो होता है उससे भी फैल सकता है, वो फैलता है ना, उससे भी ट्रांसमिट होता है HIV। तो पेरिटोनियल, पेरिकार्डियल, प्लूरल और अम्नियोटिक फ्लूइड। और इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क से भी ट्रांसमिट होता है HIV वायरस। तो अगर वो पूछे कि HIV वायरस किससे ट्रांसमिट होता है, वो बॉडी फ्लूइड्स कौन से, तो ब्लड से ट्रांसमिट होता है HIV एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। अगर सीमन हुआ उससे भी ट्रांसमिट हो जाता है, वेजाइनल सिक्रीशन के कांटेक्ट में आया तब भी ट्रांसमिट होता है, CSF से भी ट्रांसमिट होता है ना, पेरिटोनियल, पेरिकार्डियल, प्लूरल और अम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर भी, इसके अंदर भी HIV वायरस प्रेजेंट होता है और इससे भी क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। और ब्रेस्ट मिल्क जो माँ का दूध होता है उसके अंदर भी क्या HIV वायरस प्रेजेंट होता है, इससे भी प्रेजेंट होता है, तो क्या होता है, ट्रांसमिशन के चांसेस रहते हैं, ट्रांसमिट होता है। तो ब्रेस्ट मिल्क से भी ट्रांसमिट होता है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे सिक्रेशन भी हैं अपने बॉडी के जिनके अंदर जब तक ब्लड नहीं आता उनके मिक्स होके, तब तक वो उनके द्वारा HIV ट्रांसमिट नहीं होता है ना। तो वो कौन से हैं, तो ये लिख लेता हूँ, बॉडी फ्लूइड्स नॉट रेस्ट, टिल ब्लड नॉट कम। यानी कि कुछ ऐसे बॉडी फ्लूइड्स जिनके अंदर ब्लड नहीं आए तब तक वो ट्रांसमिट नहीं होते हैं। यानी कि मेरी लार है, लार के अंदर जब तक कोई ब्लड नहीं आया है ना, ब्लड नहीं आएगा तब तक ट्रांसमिट नहीं होगा उससे HIV। अकेली लार से ट्रांसमिट नहीं होता बिल्कुल भी, लेकिन अगर लार के साथ में ब्लड भी आया तो उससे ट्रांसमिट होगा, है ना। तो किस किस कुछ बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जिनके अंदर ब्लड नहीं आता, उनसे ट्रांसमिट नहीं होता। कौन सा, तो वो है सलाइवा, लार, ये नहीं तो स्वेट, पसीना, ये भी नहीं तो स्टूल। इसके अलावा यूरिन से भी ट्रांसमिट नहीं होता, लेकिन अगर इसके अंदर ब्लड आया है ना, हेमिचूरिया हुआ, तब ट्रांसमिट होने के चांसेस रहते हैं। यूरिन हो और टीएस, आंसू इनसे भी क्या होता है, ट्रांसमिट नहीं होता, लेकिन अगर इनके अंदर ब्लड आ गया है ना, तब ये इससे ट्रांसमिट होगा, ये चीज याद रखना। अब ये तो हमने पढ़ ली बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, इस बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होता है और किन से नहीं होता। अब हम बात करते हैं अलग रूट के, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के। तो वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से HIV पॉजिटिव पर्सन के साथ में, ना कि किसी नॉर्मल पर्सन के साथ में। अगर HIV पॉजिटिव पर्सन है उसके साथ में सेक्स कर लिया, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, है ना, कोई भी सेक्स हो, तो उसमें चांसेस रहते हैं, वो मोस्ट कॉमन रूट होता है HIV का ट्रांसमिट होने के। सबसे ज्यादा HIV इसी से फैलता है, इसी रूट से ट्रांसमिट होता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया बिना किसी प्रोटेक्शन के, अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद HIV पॉजिटिव पर्सन, और ये मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। क्या, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया विद HIV पॉजिटिव पर्सन के साथ में, है ना। कोई पर्सन है जो HIV पॉजिटिव होना चाहिए, इसी तरह ना HIV पॉजिटिव होना चाहिए वो पर्सन, उसके साथ में बिना प्रोटेक्शन के साथ में सेक्स कर लिया तो उसके अंदर चांस उससे ट्रांसमिट होता है। और ये मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, सबसे ज्यादा इसी रूट से ट्रांसमिट होता है। इसके अंदर देखो, एक होता है होमोसेक्सुअल, एक होता है हेट्रोसेक्सुअल। क्या, एक तो होता है हेट्रोसेक्सुअल, एक होता है होमोसेक्सुअल। दो वर्ड है, हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब ऑपोजिट सेक्स, मेल फीमेल, है ना, और होमोसेक्सुअल मतलब सेम सेक्स, मेल मेल के साथ में, फीमेल फीमेल के साथ में। तो जो हेट्रोसेक्सुअल है ये सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं इसके अंदर, मोस्ट कॉमन, क्या, मोस्ट कॉमन चांसेस रहते हैं इसके अंदर, है ना, ट्रांसमिट होने के। जबकि जो होमोसेक्सुअल है इसके अंदर क्या है, ये मोस्ट रिस्की होता है, मोस्ट रिस्की मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के अंदर। तो हेट्रोसेक्सुअल के अंदर तो मोस्ट कॉमन चांसेस रहते हैं, और होमोसेक्सुअल के अंदर मोस्ट रिस्की होता है ये।
अगर अब हम बात करें कि मेल और फीमेल में सबसे ज्यादा किसको चांसेस रहते हैं, तो फीमेल के अंदर, है ना, फीमेल फीमेल है उसके अंदर ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिमन होता है, वो प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक रहता है ना, सिमन के ज्यादा कांटेक्ट में आती है। और हमने बताया था कि सिमन से क्या है, एचआईवी ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा इसके अंदर सेक्सुअल डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं फीमेल के अंदर, इसीलिए फीमेल होती है इसके अंदर ज्यादा चांसेस रहते हैं अगर हम मेल और फीमेल के रेशियो देखें। ये बात कर ली। दूसरा दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, तो वो है इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लिया। हम ब्लड ब्लड की यूनिट छुड़वाते हैं ना, ब्लड ट्रांसफर करवाते हैं, तो उसमें अगर इन्फेक्टेड, किसका इन्फेक्टेड, एचआईवी पॉजिटिव का, किसका, एचआईवी पर्सन का ब्लड था, बिना किसी जांच के हमने अपने बॉडी के अंदर उसको ले लिया, है ना, ट्रांसफर करवा लिया, तो ये इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये क्या होता है, ये मोस्ट रिस्की मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। क्या? मोस्ट रिस्की मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना विद एचआईवी पॉजिटिव पर्सन के साथ में, ये तो क्या है, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, सबसे ज्यादा इससे होता है। लेकिन इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ये मोस्ट रिस्की मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। यानी कि अगर एचआईवी पॉजिटिव पर्सन का ब्लड हमने एक नॉर्मल हेल्थी पर्सन ने, है ना, उसने रिसीव कर लिया, अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करवा लिया, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं ऐसे केसेस के अंदर ट्रांसमिट होने के। और कितनी रिस्क रहती है, 95 से 100% रिस्क रहती है कि वो एचआईवी होगा ही होगा, है ना। इसके अलावा और कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो वो है इन्फेक्टेड निडल स्टिक इंजरी। क्या? इन्फेक्टेड निडल स्टिक इंजरी। हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमें थोड़ी पता है कौन सा पर्सन को एचआईवी नहीं है ना। अब मान लो एक एचआईवी पॉजिटिव पर्सन था, उसको इंजेक्शन दिया, जैसे हम रिकैप करने लगे, वापस से निडल को कैप करने लगे, तो क्या हुआ, वो निडल है वो प्रिक हो गई अंगुली के अंदर, है ना, फिंगर के अंदर प्रिक हुआ, तो वो क्या थी, जो निडल थी वो इन्फेक्टेड थी, है ना, उस जो पेशेंट था उसको एचआईवी था, तो उसका ब्लड था उस निडल के अंदर और वो डायरेक्ट हमने अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, तो इसके अंदर चांसेस रहते हैं ट्रांसमिट होने के ऐसे केसेस से भी। इसके अलावा चौथा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर से। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर यानी कि हॉस्पिटल के अंदर जो नर्स हैं, डॉक्टर हैं, उनके अंदर चांसेस, और उनके अंदर जो कितनी रिस्क रहती है, तो उनके अंदर रिस्क रहती है 1 in 300%, यानी कि 300 में से 1% कोई रिस्क रहती है ना, बहुत कम रिस्क रहती है ऑक्यूपेशन से, है ना, स्टाफ को ट्रांसमिट होने के। लेकिन वहीं हेपेटाइटिस बी की रिस्क की बात करें ऑक्यूपेशनल के अंदर, हेपेटाइटिस बी की रिस्क रहती है 30%, इसके 30% चांसेस रहते हैं वहां के स्टाफ और डॉक्टर के अंदर ट्रांसमिट होने के। लेकिन हेपेटाइटिस सी की बात करें, इसके 3 से 5% चांसेस रहते हैं, ये चीज याद रखना। इसके अलावा बात करें अपन और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो वो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड चाइल्ड बर्थ, यानी कि प्रेगनेंसी या फिर डिलीवरी के दौरान चांसेस रहते हैं ट्रांसमिट होने के दौरान। और इसके अंदर भी कौन सा मोस्ट रिस्की पीरियड होता है ना, मोर रिस्की पीरियड कौन सा रहता है इसके अंदर भी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डिलीवरी के दौरान, तो वो रहता है इंट्रानेटल। इंट्रानेटल यानी कि ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान, बर्थ के दौरान। देखो 3 पीरियड होते हैं, एक तो होता है एंटीनेटल, एक होता है इंट्रानेटल, और एक होता है पोस्टनेटल। एंटीनेटल बोलते हैं प्रेगनेंसी के, जो जब तक प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है उस पीरियड को बोलते हैं एंटीनेटल। इंट्रानेटल बोलते हैं डिलीवरी वाले पीरियड को, है ना, डिलीवरी हो रही है उस पीरियड को बोलेंगे इंट्रानेटल।
पोस्ट नटल बोलते हैं डिलीवरी के बाद के पीरियड को, उसको बोलते हैं पोस्ट नटल। तो प्रेगनेंसी के दौरान या फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान सबसे ज्यादा मोस्ट रिस्की पीरियड कौन सा रहता है, तो वो रहता है इंट्रानेटल यानी कि डिलीवरी के समय। इसके अलावा और किससे फैलता है, तो और बात करें तो वो है ब्रेस्ट फीडिंग से। मैंने बताया था कि ब्रेस्ट मिल्क है ना, उसके अंदर एचआईवी वायरस प्रेजेंट होता है, यानी कि उससे एचआईवी ट्रांसमिट होता है। तो हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, है ना, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, तो क्या होगा, उसके अंदर ट्रांसमिट होगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर भी ट्रांसमिट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करेंगे। हमने अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाया बच्चे को तो वो तुरंत वहां पर डेथ हो जाएगी उसकी, है ना। तो ब्रेस्ट फीडिंग को हमें कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं रहती, सिर्फ अगर मदर एआरटी पे नहीं है तो ये अवॉइड करना चाहिए, इसको उस समय के लिए अवॉइड करना चाहिए। और विनिंग तो एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है इस केस के अंदर। क्या, बाहर का खाना पीना वो बिल्कुल भी, माँ का दूध नहीं छुटवाना है आपको, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेट नहीं रहती, सिर्फ उसको कुछ समय के लिए अवॉइड करना है। माँ की दूध की जगह हमें बाहर से जो फॉर्मूला मिल्क है उसका यूज करना है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि किन किन से एचआईवी वायरस ट्रांसमिट नहीं होता। है ना, एचआईवी वायरस नॉट ट्रांसमिटेड। किससे ट्रांसमिट नहीं होता है एचआईवी वायरस, तो हाथ मिलाने से। एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है, उसके साथ में हाथ मिलाया दूसरे हेल्थी पर्सन है, तो उससे जो एचआईवी वो ट्रांसमिट नहीं होगा, है ना। हैगिंग, एक दूसरे के गले लगने से आपस में एचआईवी पॉजिटिव पर्सन के साथ में, तो उससे भी एचआईवी ट्रांसमिट नहीं होता। किस करने से भी ट्रांसमिट नहीं होता, है ना। बर्तन यूज, एक दूसरे के बर्तन यूज करने से भी नहीं होता। एचआईवी पॉजिटिव पर्सन है, उसके बर्तन यूज करने से भी एचआईवी नहीं फैलता, है ना। या फिर उसको मॉस्किटो ने बाइट किया और वो एक हेल्थी पर्सन को आके बाइट कर रहा है, तो उससे भी नहीं फैलता। बेड बैग से भी नहीं फैलता, खटमल से भी नहीं फैलता, है ना। एक पूल के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर एक एचआईवी पेशेंट जो है वो स्विम कर रहा है और एक हेल्थी पर्सन, तो उस केस के अंदर भी नहीं ट्रांसमिट होता। अगर एचआईवी पॉजिटिव पर्सन है, उसके खाना, हाँ, उसके द्वारा बनाया गया खाना खा लिया, तो उससे भी ट्रांसमिट नहीं होता। एक टॉवल शेयर करने से भी ना, उससे भी ट्रांसमिट नहीं होता। न एक दूसरे वस्तुएं शेयर करने से ट्रांसमिट होता है। तो किस किस से ट्रांसमिट नहीं होता है, तो वो ट्रांसमिट नहीं होता शेकिंग ऑफ हैंड्स, हाथ मिलाने से, हगिंग, किसिंग, किस करने से नहीं होता, शेयरिंग यूटेंसिल्स, बर्तन शेयर करने से नहीं होता, है ना। मॉस्किटो बाइट से नहीं होता, बेड बैग से नहीं होता, खटमल खाने से नहीं होता, है ना। इसके अलावा स्विमिंग इन द सेम पूल, एक पूल के अंदर नहाने से नहीं फैलता। इसके अलावा एचआईवी पॉजिटिव के पर्सन के द्वारा बनाए गए खाना खाने से नहीं फैलता, है ना। ईटिंग ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय एचआईवी पॉजिटिव पर्सन। इसके अलावा शेयरिंग थिंग्स, वस्तुएं आपस में शेयर करने से नहीं फैलता, है ना। एक दूसरे टॉवल शेयर करने से नहीं फैलता। तो इन सभी से एचआईवी ट्रांसमिट नहीं होता। इसी के साथ में एचआईवी का मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ट्रांसमिट होता है, एचआईवी कैसे फैलता है, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके साइन और सिम्टम क्या क्या होते हैं एचआईवी के। इसी के साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग केडी क्लासेस।